Hello बच्चों, let's see this question and the question says who was the first to map chromosomes? What formed the basis for it? So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है क्रोमोसोमल मैपिंग या जीन मैपिंग. इस की कंसेप्ट इज क्रोमोसोमल मैपिंग. क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर जो है जीन मैपिंग. जीन मैपिंग. अब ये क्रोमोसोमल मैपिंग या जीन मैपिंग होता क्या है? व्हाट वी मीन बाय क्रोमोसोमल मैपिंग या जीन मैपिंग? सो ये जो है एक लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम लोग जो है उसके वेरियस जीन क्रोमोसोम में कैसे प्रेजेंट है उसको समझ सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि इट इज अ लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इट इज अ लीनियर graphical representation. It is a linear graphical representation of the sequence and relative distance of the various gene present in the chromosome and relative distance of the various gene present in the present in the chromosome. ये फर्स्ट क्रोमोसोमल मैपिंग किसके ऊपर प्रिपेयर की गई थी? तो जो फर्स्ट क्रोमोसोमल मैपिंग है वो प्रिपेयर की गई थी क्रोमोसोम. ये प्रिपेयर की गई थी बाय स्टूटवेंट. सो फर्स्ट क्रोमोसोमल मैपिंग फर्स्ट क्रोमोसोम मैपिंग क्रोमोसोम मैपिंग या मैप प्रिपेयर किया गया था बाय स्टूटवेंट. STURTEVANT स्टूटवेंट के द्वारा. अच्छा एक बार इसको एग्जांपल से समझते कैसे होता है. तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आफ्टर अ क्रॉस. ये क्रोमोसोम मैपिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल है कि आफ्टर अ क्रॉस मान लेते हैं BC आ रहा है हमारे पास 21% और AC आ रहा है 14%. BC 21%, AC 14% और उसके साथ साथ में AB आ रहा है 7%. सो अब हमको पता करना है कि ये क्रोमोसोम में कैसे अरेंज होंगे. यही इनका अरेंजमेंट पता लगाना ही क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाती है. तो इसे कैसे पता करेंगे? तो एक लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं जैसे कि बताया हमने. तो जैसे कि एक ये है लीनियर फैशन में अरेंज करना है, हमें ऐसे अरेंज करना है कि एग्जैक्टली जो है ये डेटा सही आ जाए. तो कैसे होगा देखिए जैसे कि ये हो गया. इसके बाद जैसे कि मान लीजिए ये ए हो गया. हमसे बोला है कि ए बी जो है 7% है. तो मान लीजिए ए हो गया. ए बी 7% है. सो ये बी मान लेते हैं. ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 7%. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 7. उसके बाद हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए BC है 21% और AC है 14%. तो ये 7 हो गया. अगर यहाँ पे हम लोग C लिख देते हैं तो ये AC हो जाएगा 14%. ये 14 और 14 7 कितना होगा? 14 7 21 होगा. तो BC कितना हो गया? 21 हो गया. तो ये देखिए करेक्ट सीक्वेंस आ गया इस जीन का इस क्रोमोसोम पे. सो इसका मतलब होता है हमारा क्रोमोसोमल मैपिंग. और तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? तो इसमें अरेंजमेंट कैसा आ जाएगा? तो इसमें अरेंजमेंट आ जाएगा जैसे कि इसमें अरेंजमेंट आ जाएगा या तो BAC या तो BAC या तो CAB या तो BAC या फिर और CAB ये आ जाएगा. अच्छा इसका बेसिस क्या होता है? व्हाट फॉर्म द बेसिस फॉर इट? तो इसका बेसिस क्या होगा? तो बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग हो जाएगा DNA पॉलीमॉर्फिज्म. बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल मैप क्रोमोसोमल मैप ये हो जाएगा DNA पॉलीमॉर्फिज्म. DNA
पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह का जेनेटिक वेरिएशन होता है इन डिफरेंट इंडिविजुअल। इट इज जेनेटिक वेरिएशन, it is genetic variation in different individual of same species. Different individual of same species in population, species in population। और इस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही हम लोग कहते हैं कि जो है एवरी इंडिविजुअल का यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है पॉपुलेशन। इसी की वजह से हम लोग कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक डीएनए सीक्वेंस। ड्यू टू दीज वेरिएशंस, ड्यू टू दीज वेरिएशंस every individual has unique DNA sequence, unique DNA sequence, sequences। So अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि व्हाट वाज द हु वाज द फर्स्ट टू मैप क्रोमोसोम, तो ये थे स्टूडमेंट। और व्हाट फॉर्म द बेसिस फॉर इट, तो ये था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।